नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पूरी दुनिया इस समय एक जानलेवा वायरस से लड़ रही है। कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है और हमारी कोशिश इस बीच यही है कि लॉकडाउन के दौरान आपका पूरा ख्याल कैसे रखा जाए, आपको तनाव से दूर रखने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। और इसीलिए घर बंदी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं भोजपुरी एक्ट्रेस शुभी शर्मा। शुभी शर्मा भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। भोजपुरी के सारे स्टार्स के साथ इन्होंने जमकर ठुमके लगाए हैं और आज जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बंद है तो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं शुभी शर्मा। शुभी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। प्रणाम, नमस्ते। बिल्कुल शुभी, तो पहला सवाल हमारा यही होता है कि कोरोना में आप करके आ रही हैं, लेकिन आज जो पहला सवाल हम आपसे करेंगे, दरअसल आज ये कह सकते हैं कि इरफान का आज निधन हुआ है। इरफान नहीं रहे हैं हमारे बीच। एक बड़ा कलाकार जब जाता है तो अपने पीछे कई तरह की यादों को छोड़ जाता है और बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो इरफान की तरह होते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ बिकॉज वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। उनकी सारी पिक्चरें देखी है मैंने और वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे। तो मैं आज इतनी दुखी हूँ इसलिए क्योंकि एक इतना अच्छा मतलब एक्टिंग उनकी, आवाज उनकी, और मैं उनको बहुत मिस करूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें दी हैं। पान सिंह तोमर जैसी पिक्चरें जिसमें उनकी कला अद्भुत है। तो उनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम होगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ है। बिल्कुल, दुख तो हर किसी को भगवान हो उनकी रहा आत्मा है। को शांति दे। बिल्कुल, बस मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। और अपने पीछे कई सारी यादें छोड़ के गए हैं और जिक्र आपने भी किया, बड़े दमदार डायलॉग्स उनके हमेशा से रहे हैं और वो डायलॉग आज चल भी रहे हैं जब उनकी फोटो के साथ और श्रद्धांजलि जब लोग उन्हें दे रहे हैं तो आंखें भर आ रही हैं। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी और कहते हैं इस तरीके से ही दुनिया चलती रहती है। लेकिन लॉकडाउन भी है और इसी को लेकर के हमने ये शो रखा है। दरअसल घर बंदी में म्यूजिकल जुगलबंदी जो है ये नाम दिया है हमने शो को। तो जी बिहार झारखंड की जनता इस वक्त आपको देख रही है, सुन रही है। लॉकडाउन के दौरान शुभी शर्मा किस तरीके से अपना वक्त बिता रही हैं, क्या कर रही हैं, या क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के चलते मैं घर में हूँ बिल्कुल, और कहीं बाहर जाना नहीं, आना नहीं, एकदम लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आई है। इसकी एक वैक्सीन है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने हैंड वॉश कीजिए और घर से बाहर बिल्कुल भी जाइए मत। और जहां तक बात है कि घर पे मेरा टाइम कैसे पास हो रहा है, तो मैं उठती हूँ मॉर्निंग में और उसके बाद योगा, और उसके बाद मेरा फेवरेट काम है 1 घंटे डांस की प्रैक्टिस करना, क्लासिकल, हिप हॉप, वेस्टर्न, कि मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो भी योगा के बाद एक एक्सरसाइज होती है। तो 1 घंटे योगा और 1 घंटे डांस रिहर्सल। तो ये 2 चीजें मैं कर रही हूँ घर में। और तीसरी चीज ये कर रही हूँ कि मुझे खाना उतना अच्छा बनाना नहीं आता था, तो वो मैं सीख रही हूँ मेरी सिस्टर से। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आप कर रही हैं। शुभी, कई सारी मूवीज में आपने भी एक्टिंग की है बतौर एक्ट्रेस। अगर आपको देखा जाए तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस भी आपकी रही है, एक्टिंग भी रही है। लेकिन कौन सी वो मूवी शुभी शर्मा के दिल के बहुत करीब, वो सीन, वो डायलॉग? चूंकि आज के दौर में बात करें तो मूवीज, पिक्चरें आती हैं जाती है, लेकिन डायलॉग हमेशा लोगों की जुबान पे रहते हैं। और देखिए, सबसे फेवरेट जो मेरी पिक्चर है आज तक, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, वो पिक्चर है भैया की साली उड़निया वाली। उसमें अपोजिट में है पवन सिंह जी, और वो पिक्चर मतलब बहुत ही प्यारी है। वो आज तक भी मेरे दिल के एकदम करीब है, और वो पिक्चर मैं बहुत बार देख भी चुकी हूँ खुद भी। अगर ये कहें कि शुभी की भोजपुरी का कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि आप राजस्थान से पहुंची थी काम करने के लिए और भाषा भी आपके लिए अलग थी, तो लेकिन आपको लोगों ने काफी सराहा, काफी पसंद किया, तो कौन सा गाना आपको बेहद पसंद है? और अगर गुनगुना सके हमारे दर्शकों के लिए तो और अच्छी बात। 2 सॉन्ग है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसमें से एक तो सॉन्ग ये है, ये पिक्चर का है, ये मैंने अमरपाली जी और मुझ पे फिल्माया गया था ये गाना। तो वो मैं चाहूंगी सुनाना आप लोगों को। औलाद पिक्चर का है गाना। सुनी जेठानी जितरनी मछरिया, पड़ गई नून ज्यादा
जर की भैल करिया बलम दी है, बलम दी है, गरिया हो दोपहरिया क्या बात। बलम दी है, सुन दी बिरानी कहाँ रही धयनवा, मून की बनावत रहलू का तू मछरिया, ये जर गई खनवा का खाई है फलनवा। तो यही इसीलिए मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, बिल्कुल, क्या ताकि बात है। बाद में कुछ सुनना शुभी, नहीं जैसे पड़े। कि आपने बताया है कि लॉकडाउन में आप क्या कर रही हैं, क्या आपका पूरा हाँ डे जी। प्लान रहता है, किस तरीके से शेड्यूल आपने किया हुआ है। एक एक्ट्रेस के लिए या एक्टर के लिए भी खुद को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन आपको देख के लॉकडाउन लगता के है कि आप इस पे बड़ा वर्क करती हैं। तो आप ये बताइए कि कौन कौन से वो राज हैं जो आपके इस चेहरे के पीछे, या कह सकते हैं कि आपके इस काम के पीछे, और आपका जो डांस फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके से आप आती हैं और जिस तरीके से डांस करती हैं, मूव्स वो भी बड़े शानदार होते हैं। तो कैसे Yes, इन सबों को thank मेंटेन you. कर पाती हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले ये चीज है, अगर आप डांस अगर आपको और अच्छा करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए, चाहे आपको अच्छा डांस आता है नहीं आता है, वट जो भी कुछ है। तो और मुझे डांस का शौक है, मुझे कथक भी आती है और प्लस वेस्टर्न भी आता है, गणेश आचार्य जी से मैंने सीखा भी है। तो इसीलिए मैं चाहती कि वो रियाज मेरा कभी छूटे नहीं। वो मैं दिन में 1 घंटा तो मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ, वो रेगुलर है मेरे लिए। तो उससे डांस की प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस फिटनेस भी होती है, और जो चीज मुझे पसंद है वो मैं उसको मैं 1 आवर देती भी हूँ। तो मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान फिलहाल ऐसे कर रही हूँ, और सुबह सुबह हल्का फुल्का योगा। बिल्कुल, तो योगा भी चल रहा है आपका और फिटनेस पे भी या, पूरा ध्यान रामदेव रखा बाबा। जा रहा है। बिल्कुल। तो लॉकडाउन में हर कोई इस तरीके के वीडियोस बना करके डाल भी रहा है, जिससे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और लोग सीखते भी हैं। या। राजेश, आप भी कुछ इस तरीके से लॉकडाउन में करते होंगे, और शुभी ने बताया किस तरीके से ये अपने दिन को यहाँ पे शुरुआत इसकी करती है, मेंटेन करके बिल्कुल, रखे हुए हैं। लगातार आप जिक्र कर रही हैं अपने डांस का, तो ये कितना, इसका जो पैशन है डांस का आपके अंदर, वो कितना काम आया इंडस्ट्री में आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा याद करिए कि सफर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे काम मिला, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है अपने आप को साबित करना, खासकर बतौर मुख्य हीरोइन अगर आप फिल्में कर रहे हैं तो ये आसान नहीं होता। थोड़ा शेयर करिए, आपके दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त। देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि अगर जो भी हमारी ऑडियंस है, जो इस टाइम जी बिहार की ऑडियंस मुझे देख रही है, कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है या हीरो बनना है, उसके लिए मेहनत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि बस एक से शौक और आप आ गए, नहीं, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए पूरी। डांस आपको आना चाहिए, एक्टिंग आपको आनी चाहिए। तो आप में मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ड्राइव आती है, नहीं आती तो आप बोले नहीं आती है, आपको डांस आता है तो आप बोले नहीं आता है। ये शब्द वहाँ पे इंडस्ट्री में है ही नहीं, कि बहुत कंपटीशन है। इसीलिए आपको पहले खुद को प्रैक्टिस करके परफेक्ट कीजिए, उसके बाद ही इंडस्ट्री में आइए। और जहां तक बात मेरी है, आपने पूछा कि भोजपुरी में मेरी अगर शुरुआत को मैं देखूं तो ये डांस क्लास से ही हुई थी। वहां पे मैं थी, वहां पे संजय कोरवे जी हैं, उनके इंस्टीट्यूट में मैं थी। वहीं पे ही भोजपुरी के डायरेक्टर आए और उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि शुभी जी हमारी पिक्चर में काम करें। तब वहां से मुझे अपनी पहली पिक्चर ऑफर हुई, चलने की चालल दुल्हा। तो डांस भी सीखा है मैंने, एक्टिंग भी सीखी है मैंने एवरीथिंग चीजें सीख परफेक्ट किया। चूंकि ये पहली पिक्चर थी आपकी, तो बहुत ज्यादा इसमें आपने एफर्ट भी लगाया होगा। तो इस पिक्चर से कोई ऐसा डायलॉग जो अभी इस वक्त आप अपने दर्शकों को सुनाना भी चाहेंगी, और कुछ ऐसी बातें इससे जुड़ी हुई या यादें, चूंकि ये पहली मूवी थी आपकी। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये मुझे पूरी याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम भोजपुरी का मुझे ऑफर आया तो ऑब्वियसली है ये बात है कि मैं जयपुर से हूँ, तो मेरी भोजपुरी इतनी अच्छी थी भी नहीं, और मुझे उस टाइम नहीं आती थी भोजपुरी। मगर भोजपुरी ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया कि अब मुझे मतलब तनी मनी भोजपुरी तो आ गई है। क्या बात। और जब पहली बार जब मुझे ऑफर आया इस पिक्चर का, तब जो स्क्रिप्ट होती है जिसपे डायलॉग होते हैं, तो मुझे मेरे डायलॉग सारे याद थे, मैंने अपने भी कर लिए थे, हीरो के भी डायलॉग याद कर लिए। मतलब पूरी स्क्रिप्ट जो थी, सबके डायलॉग किसी को याद हो नहीं हो, मुझे सबके याद थे डायलॉग। और इसके लिए मैंने पूरा एक महीना प्रैक्टिस किया था। जैसे होता है कि नहीं इसकी डायलॉग आएगा मेरा, इसके पीछे ये इमोशन है, ये है, बहुत मतलब उस पर मैंने मेहनत किया था। और जो हीरो थे और जो मेरे डायरेक्टर थे अजय सिन्हा जी, और इसमें मेरा पॉजिटिव परवेश जी, तो
डायरेक्टर हमेशा कहते थे हाँ सेट पे कि ये नॉन भोजपुरी होके इनको नहीं आते, उसके बाद भी इनको डायलॉग याद है सारा, सबके डायलॉग इनको बताओ याद है तो बाकियों को क्यों याद नहीं है। कई बार होता था ऐसा सेट पे, तो मुझे लगता था यार प्राउड होता था फिर कि चलो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो पहले पिक्चर में मुझे कभी भी डायरेक्टर ने टोका नहीं कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं या डायलॉग ठीक नहीं है या एक्टिंग ठीक नहीं है, उन्होंने हमेशा बोला कि वेरी गुड। तो मैं उस चीज को लेके बहुत खुश हुई, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ भोजपुरी में काम अच्छे से। बिल्कुल। तो ये हाँ, शुभी की जुबान से अगर भोजपुरी शब्द सुने के मिल जाओ जी बिहार झारखंड के दर्शक के एकदम का हाल चाल बा, रवा सब कैसन बानी जा, ठीक बा। बहुत खूब। कोई फिल्म के भी डायलॉग अगर शुभी आपको अभी याद हो तो वो भी। डायलॉग एकदम से याद नहीं आ रहा, हाँ बेटा याद करूंगी तो आ जाएगा, बोलती हूँ मैं खुद ही आप लोगों को। एक पिक्चर हम पवन जी के साथ जो मेरी पिक्चर थी भैया की साली उठनिया वाली में, उसमें एक छोटा सा डायलॉग है जो मैं पवन जी को बोलती हूँ। वो था ये डायलॉग है, पवन जी को बोलती हूँ, बाबूजी को, दोनों को बोलती हूँ। बाबूजी को कहती हूँ बाबूजी प्लीज रवन के छोड़ दी, रवा जी भी कुछ कही हम सब मान ला, हम रवा जी से कही हम ओखरा से शादी कर ले, बाबूजी इनकरा के छोड़ दी। इसमें पवन जी की बहुत पिटाई होती है, मैं सिर्फ 2 लाइन बोलती हूँ, उसके बाद मेरे बाबूजी उनको छोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक गाना सुन लीजिए सुभी, हमने कलेक्ट किया है आपके जो गाने हैं, जो हिट गाने जिसको दर्शक काफी पसंद करते हैं, वो हमारी तरफ से आप सुनिए। आपने भी सुन लिया और आप भी इस पे बैठे बैठे ही सही लेकिन थिरकती जरूर नजर आई। शुभी देखिए आप राजस्थान से हैं और फिर भोजपुरी पिक्चरों में काम करना, पहचान बनाना कितना टफ रहा ये हमने जान लिया, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी। लेकिन सेट पे क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, चूंकि एक अनजान भाषा को अपने अपना बनाया, उसको समझा, कुछ किसी ने इस तरीके के डायलॉग्स या कोई बातें कही हो जो आपको समझ भी ना आया हो, और क्योंकि प्रैंक्स भी कई सारे सेट पे होते हैं, तो शुभी शर्मा के साथ कभी ऐसा हुआ क्या सेट पे किसी ने किया प्रैंक? बहुत बार हुआ, बहुत बार लाइक। और ये सबसे पहले जिनका नाम आता है इसमें, उनका नाम है पवन सिंह जी। वो क्या बोलते थे भोजपुरी में, और फिर मतलब कुछ बोल दिया। अब मैं सोचती क्या बोला इन्होंने, बोला क्या आखिरकार उन्होंने। फिर मुझसे पूछते थे समझ में आया तुमको, भुजाइल? मैं बोलती थी ना भुजाइल। कहा बोली रवा, फिर वापस से सेम चीज बोल के कुछ नहीं बोलते थे, बोले अब भुजाइल। मैं बोलती ना भुजाइल, रवा का बोले तानी। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मस्ती की है, मजाक किया है। और सेकंडली खिसारी जी की भी भोजपुरी बहुत अलग है, वो भी बहुत फास्ट बोलते हैं। तो कई बार उनके साथ भी सेम चीज हुआ है, वो भी कुछ बोल देते थे और फिर बोलते थे आ गया आपको, समझ में आया शुभी जी आपको। इतना प्यार से आके बोलते थे ना कि उनको पता होता था कि इनको समझ में नहीं आया, उसके बाद भी आके बहुत प्यार से बोलते थे आ गया ना समझ में आपको। फिर बोलते नहीं आया, मैं वो उसका मतलब अलग अलग अर्थों में समझाते थे, ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब। मैं बोलती ओके आ गया। बिल्कुल। शुभी आपने लगभग सभी स्टार्स के साथ काम किया है, भोजपुरी में जितने स्टार्स इस वक्त है सबके साथ काम किया है। तो अभी 2 लोगों का जिक्र आपने किया, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, और बाकियों के साथ क्या एक्सपीरियंस है आपका? और क्योंकि ट्यूनिंग होती है कि सबके साथ नहीं बन पाती, और कई बार गॉसिप भी, आप जानते हैं कि बॉलीवुड से कम गॉसिप नहीं होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत ज्यादा होता है गॉसिप तो, माय गॉड। गॉसिप के मामले में तो भोजपुरी है, हिंदी इंडस्ट्री है, दोनों में गॉसिप फुल होता है। और साउथ जितनी भी मूवी लाइन है, जितनी इंडस्ट्री है हमारे, उनमें ये तो चलता ही चलता है। तो गॉसिप की जहाँ तक आप पहले बोले औरों के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ, दिनेश जी के साथ भी मैंने पिक्चरें की हैं, उनके होम प्रोडक्शन की बहुत सारी मूवीज की हैं। उनके साथ ये है कि बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सीनियर वाले भी आती है फीलिंग वो उनके साथ में, कि उनके साथ में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और उनके साथ में ट्यूनिंग है, मगर उनके साथ ये है कि हाँ एकदम कनेक्शन एक्टिंग टू एक्टिंग वाला है कि ओके सर, ठीक है सर, वैसे वाला है। रवि जी के साथ भी मैंने काम किया है, रवि किशन जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है सेट पे। और जहाँ ट्यूनिंग की करते हैं बात, तो वो सबसे अच्छी ट्यूनिंग जो आती है खिसारी जी के साथ में है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी पिक्चरें हुई हैं, प्लस सेम एज है, फटाफट से हम लोग मतलब हाँ ये करना लाइक सेट पे। और परवेश जी के साथ भी मैंने काफी सारी पिक्चरें की हैं, तो उनके साथ भी अच्छी ट्रेनिंग है। चलिए शुभी जी, आप पिक्चरों के बारे में बात कर ही रही हैं और लगातार हम गाने भी अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं जिसपे शुभी शर्मा थिरकते नजर आ रही हैं। एक और गाना सुनवाते हैं अपने दर्शकों को।
ओके। और वो भी शुभी शर्मा का वो कम ही पड़ेगा, और दर्शक लगातार फरमाइश भी कर रहे हैं, वो गाने भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये फिल्मी करियर की हमने बात कर ली, लेकिन शुभी शर्मा जब थक करके सेट से घर वापस जाती हैं या फिर जब छुट्टियों में घर पे रहती हैं, लॉकडाउन में रहती हैं, तो परिवार वालों के साथ किस तरीके से आप अपना वक्त बिताती हैं, या फिर जब टाइट शेड्यूल रहता है उस वक्त कैसे आप कनेक्ट कर पाती हैं खुद को अपने परिवार के साथ? देखिए, सबसे पहले परिवार है, उसके बाद में कुछ और है, क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री में भी आई हूँ तो भी वो भी पापा मम्मी ने बहुत मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया, पूरे परिवार ने। उसी की वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ। तो जैसे भी अगर कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे अभी होली जब आई थी तब मैं जयपुर आ गई थी। जब भी मुझे टाइम थोड़ा सा भी मिलता है या कुछ ऐसा कुछ भी होता है कि हाँ अभी एक हफ्ते का टाइम है, तो मैं बॉम्बे से भाग के जयपुर आ जाती हूँ और मैं घर वालों के साथ में पूरा टाइम बिताती हूँ। तो वही चीज हुआ कि मैं होली पे आई और उसके बाद लॉकडाउन हो गया कि बीच का मेरा जयपुर में एक शो था, तो मैं यहीं पे थी। तो उसके बाद जयपुर में जब लॉकडाउन हुआ है तो मैं लॉकडाउन में अपना पूरा टाइम मेरे घर वालों के लिए है और बहुत इंजॉय हो रहा है, मस्ती हो रही है यहाँ पे। अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, कैसे हुआ मुझे बिल्कुल नहीं हुआ फील। हाँ, बट शूटिंग को मिस कर रहे हैं, बट परिवार के साथ में हूँ तो आई एम हैप्पी कि हम इस टाइम पे अपने फैमिली के साथ में वो सेफ है। बिल्कुल, तो आप सब लोग लकी हैं safe इस हैं। मामले में शुभी, क्योंकि लॉकडाउन काटना यहाँ मुश्किल हो रहा है लोगों को। और अगर आप ये कह रही हैं कि कैसे कट गए पता नहीं चला, होता है काम में इतनी बिजी रहती है कि घर वालों के लिए समय नहीं दे पाती हैं, तो इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है। बहुत। देखिए, स्टार्स हैं आप लोग और आप लोगों के कई सारे फॉलोवर हैं। इस वक्त कोरोना को लेकर जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, अपने जो आपके जो फैन हैं, आपके प्रशंसक जो है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त आप कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी, ये जो समय बहुत टफ है, बहुत मुश्किल दौर है, ये भी कट जाएगा। इसलिए सिर्फ यही चीज है कि ये महामारी ऐसी है, इसका कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है और ये एक मतलब छूने से जो आ रही है, हम लोग किसी चीज को छू रहे हैं उसमें भी इसके वायरस जीवित है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज आप लोग घर में रहिए, घर से बाहर जाइए मत। गवर्नमेंट के जो भी रूल है उनको फॉलो अप कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। तो अगर आप घर में हैं तो आप लोग सेफ हैं, आपके परिवार वाले सेफ हैं और आपके जो आसपास लोग हैं वो भी सब सेफ है। तो जितना हो सके आप लोग घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि और जो भी आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आप ध्यान रखिए इसमें पूरा। जितने आपके फॉलोअर्स और फैंस इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो जरूर फॉलो इसको करेंगे, क्योंकि फेवरेट एक्ट्रेस ने जो उनसे ये सारे विनम्र निवेदन किए हैं, फॉलो करना तो बनता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शुभी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, CBR झारखंड को वक्त देने के लिए। बिल्कुल शुभी, बहुत शुक्रिया आपका। बातें तो अभी और भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की अपनी सीमाएं होती हैं। बहुत शुक्रिया शुभी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए और देखते रहिए जी बिहार।